बेटा ये परपेंडिकुलर है तो सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर 0 होगा। तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर इक्वल टू 0। ये आ गया 5 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 10a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ये आ गया 5 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो गया प्लस 6 मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कोस थीटा और माइनस 8 इंटू 1। तो ये हो गया 6 1 1 कोस थीटा, इधर जाके 3 आ गया, कोस थीटा की वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा π/3। क्लियर है सर सर यस आना? यस सर। ये इस बार आया था भाई सीबीएसई 2020, ये इस बार की प्रॉब्लम थी। सीबीएसई 2020 में आया था ये प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इजी था, देखो कुछ भी नहीं था इसमें। सीबीएसई 2020 की प्रॉब्लम है ये, लिख लीजिए भाई। मैं अभी यस इधर साइड में आंसर लिखते जाता हूँ, बाद में बता दूंगा तुम्हें। फर्स्ट का आंसर π/3। हाँ सर। सेकंड का आंसर बोलो। 3 √5/2 रूट 13 रूट 18 3 √5/2 3 √5/2 √5 एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, ये तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। रूट 13/2 अरे तो रुक जाओ आई क्रॉस जे के 6/2 3 तो आएगा। 3 ठीक है 3 है सर। 3 आएगा भाई, 3 तो आएगा। बाकी का ये 3 √5/2 किसका आ रहा है? अरे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो साइड आपको गिवन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया आपका सेकंड। ये लो यार, इससे छोटे से तुम्हें गलत कर रहे हो तुम। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2i के क्रॉस माइनस 3j के। आई क्रॉस जे होता है के, तो -6 के तो 6/2 3 स्क्वायर यूनिट। क्या कर रहे हो बेटा? कौन बोल रहा था ये सर मैंने तो आई जे के तीनों के ले लिए थे, 0 ले लिए थे उसकी जगह, मतलब तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे भी यही आएगा, मैग्नीट्यूड यही होता है -6 के। इधर एक टू ने वैसे ले लिया तो ये आई जे के 2 0 0 0 -3 0, इससे क्या फर्क पड़ने वाला? आई के 0 माइनस जे के 0 प्लस के क्या फर्क पड़ा बता, मुझे बता। यस सर। सर मैंने ना क्या फर्क कैलकुलेशन पड़ा? गड़बड़ कर दी थी, मिल गया मुझे। बढ़िया, वेरी गुड। सर आ तो गया। सेकंड का आंसर बेटा 3 स्क्वायर यूनिट। सेकंड का आंसर 3 स्क्वायर यूनिट। चलिए थर्ड का आंसर बोलो। रूट 2 into 14 √26 2 रूट अंडरूट 2 into कितना? 56 मेरा तो 94 आ रहा है रूट। सर रूट 42 आ रहा है। रूट रूट 42 आ रहा है सर। तो बेटा रूट 42 ही होगा, फिर सब लोग बोल रहे हैं तो एक बार चेक करके बताओ। रूट 42 मतलब 2√13। नहीं किसी जा थोड़ी रहा है। रूट 42 एक मिनट चेक कर ही देता हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है। बाकी तो सब बताने ही है तो इसको भी चेक कर देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डायगोनल से भाई हाफ आई जे के 1 - 1 1 405 हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 आई के -5 माइनस जे के 5 - 4 प्लस के 0 + 4। तो ये आ गया -5 आई के माइनस जे के प्लस 4 के। तो 25 + 1 + 16
बेटा सबने गलत बोला है, √42/2 क्यों नहीं लगाया, डायगोनल गिवन थे। फॉर्मूला सर होता तो है ये तो limit एरिया जब ऑफ भी। ट्राइंगल है ना, सर हमें एरिया अरे पैरेललोग्राम मैं करना है। पैरेललोग्राम निकालना है। मैं पिटाई कर दूंगा तेरी आना, बिना सोचे समझे सर क्यों मैं बोलती तो है। कुछ बोली नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कौन बोला ये। खुशी सर मैंने। एरिया ऑफ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग चीज होती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा पहले तो ये बताओ, पैरेललोग्राम के डायगोनल गिवन है कि साइड गिवन है। सर एक सर डायगोनल है और एक साइड है। और एक साइड है। अरे हाँ तो फिर ऐसे बोलो ना, फिर तो ये भी नहीं है, गलत है ये भी। वही तो कह रही हूँ आपसे। हाँ तो मेरे को तो लगा दोनों डायगोनल है। नहीं चलो सर एक गलत है डायगोनल बेटा है ये। और दोनों डायगोनल है तो गलत है। अभी ये देखो इसमें कैसे करेंगे, ये समझो, इसमें तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम हो गई फिर तो ये। सर साइड जो निकालेंगे ना इसमें। हाँ इसमें पहले वही। साइड निकालनी पड़ेगी। वेरी गुड, सॉरी भाई, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मेरे को लगा दोनों डायगोनल गिवन। ये गिवन है i⁻j k + k, और सपोज ये डायगोनल गिवन है। डायगोनल गिवन है 4ik + 5kk, और मुझे ये निकालना है। सर आप म्यूट हो गए। अब देखो इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही साइड्स एंड डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड, एक साइड और एक डायगोनल गिवन है। तो मैं देख लो इधर, इन दोनों का एडिशन कर दो आप। भाई AB वेक्टर प्लस BB वेक्टर इक्वल टू AD वेक्टर। अब AD वेक्टर हमारा आ गया, दोनों का ऐड कर दो, 5ik + 4jk + kk। बोलो क्लियर है, जवाब दीजिए। अरे बोलो ना, अरे मेरी आवाज तुम बोल रहे हो तो। सर अरे आ रही है यार ये आवाज क्या अभी। होता है, फोन आता Yes. करना पड़ता है यार। एक सेकंड। सर मैंने और किया। हाँ भाई बोलो, वरना आगे AD वेक्टर। यस सर। अब AD वेक्टर आ गया हमारा और AB वेक्टर आ गया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम। AB वेक्टर, तो मेरा आ गया AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, और यही एरिया होगा भाई इसका। तो ये आ गया आई के भी आपका दोनों साइड है, 1 - 1 1 4 5 0, 4ik + 5jk है ना। ओ गलत लिख दिया यार, अरे यार क्या करते हैं यार। फिर ये गलत हो गया, एडी वेक्टर गलत आ गया। एडी वेक्टर हो गया हमारा 5ik - jk + 6kk, और AB वेक्टर है ik - jk + kk। चलो कोई बात नहीं, तो ये आ गया 5 - 1 6। निकालो अब इसको, ik - 6 + 1
माइनस जे केप 6 माइनस 5 और प्लस के केप -1 + 5। तो ये आ गया -5y केप माइनस जे केप प्लस 4 के केप। तो 25 + 1 + 16 √42 आ रहा है। सुन लीजिए बेटा, √42 आ रहा है। ऐसा करना पड़ेगा, पहले एक और निकालनी पड़ेगी। तो इसका आंसर बेटा √42 ही आ रहा है। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे Yes. जवाब तो दो। हाँ ठीक है। फोर्थ, फाइंड सर द आ गया डायरेक्शन। इसका। ए बी वेक्टर हो गया। देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसका आंसर। फोर्थ का ए बी वेक्टर हो गया आपका 4i के। ए बी वेक्टर हमारा आ गया 4i के -4j के। बस। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए 4 √2। 1/√2 1/√2 and 0। तो 1/√2 और 1/√2 -1/√2, 0। ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। एंगल π/4 है। दूसरा वाला एंगल है π/4 x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ है 3 π/4 और 0। ये एंगल्स है π/4, 3 π/4 और 0। क्लियर है सभी को? यस सर। अरे फोर्थ वाला क्लियर है सभी को? ये Yes, देख लो Yes, sir. Yes, sir. सेकंड थर्ड फोर्थ के आंसर। किसी को लिखना है तो ये आंसर लिख लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के आंसर। चलिए फिर किसका आंसर बोलो? किसका आंसर? सर इसमें प्रूफ कुछ करना था। प्रूव थोड़ी करना था। फाइंड हाँ सॉरी 1 1 I सर। cap minus 2j cap minus k भाई cap 1 + 1। अरे क्या 1 करनी है? है ना कौन है सर। ये? कौन बोल रहा है ये आई के प्लस जे के? कौन बोल रहा है ये? Sorry sir, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। Sorry sir. हाँ के क्रॉस आई जे। तो 1 + 1 2 और -1 1 आ रहा है भाई। हाँ सर। तो इसका आंसर 1। 6 में क्या दिक्कत आई बेटा? किसने पूछा है 6? अरे किसी ने तो पूछा था अभी 6। मेरा सर हाँ तेने पूछा था बेटा, क्या दिक्कत आई? एक रोज भी निकाला पहले? पता नहीं आंसर ही अरे यूनिट वेक्टर निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर से। तो पहले एक रोज बी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए और बी के यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो पहले एक रोज बी निकालेंगे हम। ये एक रोज बी निकाल लिया मैंने। 7 6 2। तो आई केप 12 + 12 माइनस जे केप 10 + 14 और प्लस के केप 30 - 42। तो 24 आई केप -24 जे केप और प्लस -12 के केप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। 24 आ रहा है ना इसका मैग्नीट्यूड। 576 + 576 + 144 कितना आ रहा है ये? Sir, निकालना है? 36. कितना आ रहा है टोटल अंडरवुड में? 6 1000 1296. 1296 किसका होता है? 36। 36. तो देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर प्लस माइनस 24 आई केप -24 जे केप -12 के केप डिवाइड बाय 36। तो 12 कॉमन आ गया। ये आ गया +- 2 आई केप -2 जे केप -k केप अपॉन 3। लिख लेना भाई जितना ही नहीं आ रहा था। तब बेटा ये आ गया आपका +- 2 आई केप -2 जे केप -k केप डिवाइड बाय 3। यही आ रहा है सबका? बोलिए। सर मेरा साइन गड़बड़ हो गया, पता नहीं 3 मतलब प्लस की आ रहा था मेरा, पता नहीं। तो प्लस बेटा यूनिट वेक्टर जब परपेंडिकुलर वेक्टर निकालते हैं तो मैंने तुम्हें क्या बोला था? परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। हाँ सर। इसलिए प्लस माइनस लगाएंगे हम। ठीक है सर। अब क्लियर है? यस। Yes sir. चलिए 6 के बाद 7।
सेवन सर हाँ, मैंने बोल पूछा था सर मेरा हो रखा है, मतलब सर गलती से बोल दिया। और बाकी सेवन और किसका डाउट है? सर आंसर बता दो बस। आंसर क्या आ रहा है सेवन का? भाई 1/3 IK प्लस 4/3 JK प्लस 4/3 JK, यही आ रहा है क्या भाई? नो सर। अरे यही आ रहा है, नो सर। नहीं आ रहा? नो सर। -2/3 IK प्लस 1/3 JK प्लस 1/3 KK -2/3 IK प्लस 1/3 JK प्लस 1/3 KK। सर मेरा ये भी नहीं आ रहा है। नो ये सर भी ये नहीं, भी। बहुत good। सर दूसरा है। तो फिर दूसरा बताओ क्या है? 1/3 I cap 5/3 I cap प्लस प्लस 2/3 J cap प्लस 2/3 प्लस 2/3 K कैप। यस सर यही है। Yes, यस सर sir. यही आ रहा है। बेटा आंसर यही है सेवन वाला जो मैंने लिखा, 5/3 IK प्लस 2/3 JK प्लस 2/3 KK। अब किसका गलत आ रहा है? कितने मेरा। लोगों का गलत आ रहा है बोलो? अरे भाई कितने लोगों का गलत आ रहा है? सर मेरा मेरे हिमांशी। बहुत सारे हैं। और भी बहुत सारे हैं भाई, और भी बोल नहीं रहे, जो बोल नहीं रहे उनका भी तो गलत आ रहा होगा, जो जवाब नहीं दे रहे उनका भी तो गलत आ रहा होगा। अब तुम तो मुझे ये बताओ, मुझे बताना है कि नहीं बताना, ये चीज बोलो, मुझे बताना है कि नहीं बताना? कनिष्क, पीयूष, उत्रेजा, बाकी लोग बोलो भाई, राहुल, यही आ रहा है सर। चिन्मय, बाकी लोग बोलो, बताना है कि नहीं बताना, कि कर लोगे? अरे बेटा इतना टाइम लगाओगे तुम तो, सर हाँ देख या ना लेंगे बोलो। वापस में सर, वापस देख लेंगे। सर यही आ रहा है। चलो वापस देख लेना तुम जो भी। क्वेश्चन नंबर 8 कितने लोगों को नहीं आया? सर आ गया। सर मुझे मैं ए वेक्टर इक्वल टू बी सर मेरे को वेक्टर भी प्लस नहीं सी आया। वेक्टर। हाँ हाँ देख बता रहा हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया P प्लस एस आई के Q प्लस 3 जे के, सॉरी मैंने गलत लिखा। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर है पी आई के प्लस क्यू जे के प्लस आर के इक्वल टू बी प्लस सी हो गया आपका एस प्लस थ्री आई के प्लस 4 जे के और प्लस 2 के। तो यहाँ पे Q का वैल्यू 4 आ गया, R का वैल्यू 2 आ गया और P का वैल्यू S प्लस 3 आ गया। पहली चीज तो ये, इसमें कोई डाउट? नो ठीक सर। है, यहाँ तक नो सर। ये तो पहली चीज हो गई भैया। फिर अब हमें बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एरिया ऑफ ट्राइंगल फीचर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5√6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 5√6, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ए क्रॉस बी भाई, क्योंकि वर्टिसेस नहीं साइड से। अरे ए बी सी आपका एक क्रॉस बी ले लो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हाफ आई के जे के ए के वेक्टर है भाई, ये ऐसे दे रखा है, देखो जरा समझो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये ऐसे दे रखा है। अब एक और चीज कर लूंगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हाफ ये ना एक और चीज, तो आई जे के, अब ए आपका P2R, Q की वैल्यू 4 हो गया और R की वैल्यू 2 हो गई, और बी वेक्टर है आपका, बी वेक्टर है S34 इज इक्वल टू 5√6। लिखते चलोगे ये? अब ये 2 इधर गया, अच्छा P की जगह आप रख दो S प्लस 3, तो यहाँ से हमें S की वैल्यू मिल जाएगी 10√6 आई के 16 माइनस 6 10 माइनस जे के 4S माइनस 2S प्लस 12
प्लस के केस 3s minus 4s minus s plus 9 इक्वल टू 10 रूट 6 स्क्वायरिंग अनरूट कर दो भाई स्क्वायरिंग कर दो 100 प्लस 4s स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24 48s प्लस s स्क्वायर प्लस 18s माइनस 18s और प्लस 81 इक्वल टू 600 तो हमारी एक क्वाड्रेटिक बन गई 5s स्क्वायर प्लस 30s 181 और 144 कितना हुआ 181 और 144 कितना हुआ भाई 325 Yes, sir. Yes, sir. 325 माइनस 600 275 275. और 5 से कॉमन ले लो S square 5 5 plus 25 6 5 5 25 तो s माइनस 11 s प्लस 11 s माइनस 5. तो s की वैल्यू माइनस 11 और 5 तो 5 p की वैल्यू माइनस 11 है तो 8 आ गया and माइनस minus 8 आ गया और s का वैल्यू 8 आ गया p का वैल्यू 8 आ गया ये आएगा भाई सर ये जो डायरेक्शन आपने लिखी ना ट्रायंगल में ट्राइंगल में डायरेक्शन मतलब ट्रायंगल में आपने बनाया ना यार वो तो एक बार रिपीट कर दो उसको. भाई आपको क्या बोल रहा है a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर Yes, sir. तो b और c का डायरेक्शन एक तरफ रहेगा और a का उल्टा रहेगा अच्छा सर तभी तो a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर आएगा ठीक है सर. तो ये हमारा आ गया भाई लिख लीजिए आंसर पी क्यू आर एस की वैल्यू एक तो आया आपका -8 4 2 और -11 -8 4 2 -11 ये पी क्यू आर एस या 8 4 2 5 ये दो ऑप्शन हो गए पी क्यू आर एस की वैल्यू जान सभी को क्लियर है पढ़ Yes, लेंगे Yes, sir. Yes, sir. ये भाई ये आंसर लिख लो -8 4 2 -11 या 8 4 2 5 क्लियर 10 का माइनस का आएगा ना 600 इधर आएगा चलिए इसके बाद 9 भाई 9 तो आपकी उसका ही था मैंने जो कल दिया था वही तो है अरे एनसीईआरटी का ही तो है 9 भाई ये कोई भी आंसर ये जितने भी हैं ये मेरे को भेजना सर भेजते हैं. हाँ 7 से 8 अभी 9 का भी तो कर रहा है 9 देखो और पहले वाली डीसीपी के भी भेजना आंसर ताकि मैं ग्रुप पे डाल दूंगा वापस से क्योंकि कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं मेरे को तो सबका ख्याल रखना है भाई क्या करें द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर समझना ये दो एडजेसेंट साइड गिवन है सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर इनके डायगोनल से एक तो डायगोनल ये वाला होगा और एक डायगोनल ये वाला होगा तो मुझे ये दोनों डायगोनल निकालने जैसे ए बी सी डी तो ए वेक्टर आपको गिवन है 2i केप माइनस 4j केप माइनस 5k केप और बी वेक्टर गिवन है 2i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप तो पहला डायगोनल हो गया ए सी वेक्टर ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होता तो 4i केप माइनस 2j केप माइनस 2k केप और इसके अलावा यूनिट वेक्टर हो गया आपका यूनिट वेक्टर हो गया प्लस माइनस अच्छा इसी का लॉन्ग निकालना है तो प्लस माइनस नहीं आएगा 4 माइनस 2j माइनस 2k 16 प्लस 4 प्लस 4 रूट 24 ऊपर से 2 कॉमन आ गया 2i केप माइनस j केप माइनस k केप और ये आ गया आपका 2 रूट 6 ये पहला यूनिट वेक्टर ये तो पहला यूनिट वेक्टर आ गया इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर आ गया इसमें कोई दिक्कत पहले यूनिट वेक्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए अब दूसरा यूनिट वेक्टर में हमें क्या करना पड़ेगा इधर समझो
दूसरा यूनिट वेक्टर में हमें ये वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डायरेक्शन, ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर इक्वल टू ए डी वैक्टर। तो हमें बी डी वैक्टर निकालना है, तो बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर। तो बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर करेंगे, इसको कैंसिल, 6j के और प्लस 8k। ये हमारा बी डी वैक्टर आ गया। और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर 6j के प्लस 8k अपॉन 36 प्लस 64 100 मतलब 10। तो 2 कॉमन आ गया, 3j के प्लस 4k अपॉन 5। ये दूसरा यूनिट वेक्टर आ गया भाई, पैरेलल टू दूसरे डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर आ गया 3j के प्लस 4k अपॉन 5। समझ में आया सेकंड वाला वेक्टर कैसे निकाला? अरे बेटा Yes, sir. सेकंड वाला वेक्टर कैसे निकाला समझ में आ गया सभी को? चलिए लिख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। सर हाँ बेटा, बीडी वेक्टर में मैंने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर दिया था, तो मेरा नेगेटिव आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया तो एक्चुअल में तुमने डायरेक्शन नहीं लेनी होगी ना भाई। Yes, डायरेक्शन sir. के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेरा ही डायरेक्शन, तुमने क्या डायरेक्शन ली, मैंने क्या डायरेक्शन ली। तुमने बी डी वेक्टर नहीं निकाला होगा, फिर डी बी वेक्टर निकाला होगा। मुझे ये बताइए, आपने बी डी निकाला तो बेटा फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ही आएगा। और यदि आपने डी बी वेक्टर निकाला होगा तो फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आएगा। अब आप ये देखो कि क्या निकाला आपने, बताओ मुझे। यस सर, मैंने डीबी वेक्टर निकाल दिया था। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डी बी वेक्टर निकाल लो, मैंने डी बी वेक्टर निकाला तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, आपके दोनों आंसर सही है। हाँ, दोनों आंसर सही। चलिए 10th वाला किसने पूछा? 10th ये दोनों आंसर लिख लिए बेटा। ये भेजना है तुम्हें अभी 9th और 10th का भी आंसर। 8 तक तुम आए हैं, 9th और 10th लिख लेना बेटा। मैथ टू भेज देना बेटा दोनों के, ठीक है ना? Yes, sir. चलिए 10 देखो, ट्राइंगल एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट बोलना, ए के कोऑर्डिनेट 3 - 1 2, बी के कोऑर्डिनेट वन माइनस वन -1 -2 3, -3। ठीक है, और सी के कोऑर्डिनेट 4 4 minus 3. -3। अब वो आपसे बोल रहा है कि इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो बेटा यदि कभी भी आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर निकालना है तो ध्यान से समझना, मुझे ये वाला वेक्टर निकालना है। कौन सा वेक्टर निकालना है? ये देखो इधर मेरे बोर्ड पे देखना भाई, सब ये वाला वेक्टर निकालना है। तो ये वाला वेक्टर मतलब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूँ तो मुझे ये वाला वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब कुल मिला के बात ये है, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, बी सी वेक्टर। ये इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर निकालना है कि देखिए, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मेरी बात समझ में आई भाई? आपको इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो ये वाला वेक्टर हो गया बी ए वेक्टर। सर मैंने ए बी क्रॉस बी ए सी लिख दिया। अरे कोई बात नहीं, आप सही कर दिया। तेने क्या लिखा? ए बी क्रॉस ए सी। सही है, क्या दिक्कत आ रही? एक ही बात। ठीक है सर। ए बी क्रॉस ए सी निकाल दो, एक ही बात। अरे आप ए बी क्रॉस ए सी निकाल लो, या बी ए क्रॉस बी सी निकाल लो, या सी ए क्रॉस सी बी निकाल लो, एक ही बात। तो मैंने ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं। चलो, तो इसके ये परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया ए बी क्रॉस ए सी। तो ये वेक्टर आ गया आपका आई केप जे केप के केप। ए बी हो गया भाई आपका 1 - 3 - 2, ये कैंसिल 0 हो गया और ये -5 आ गया। और ए सी हो गया आपका 4 - 3 1 -2 और -2। अब ये आ रहा है हमारा आई केप 0 - 10 माइनस जे केप 2 + 5 और प्लस के केप 4। तो ये आ गया आपका -10 आई केप -7 जे केप + 4 के केप।
और इसके यूनिट वेक्टर निकालोगे अंडर रूट ऑफ 165 कितना 149 60 165 ये इसका यूनिट वेक्टर क्लियर है यही आ रहा है बोलिए Yes, sir. तो ये हमारी बीजीबी कंप्लीट हो गई अब मॉड्यूल की प्रॉब्लम बोलो तो मॉड्यूल क्या है एनसीईआरटी का कौन सा डाउट है लिखा था भाई किसी ने एनसीईआरटी मैंने कल दिया था ना बेटा एनसीईआरटी Yes, sir. Miscellaneous exercise का question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 तो वही है जो अभी करवाया था बेटा एक मिनट में देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 तो वही है ना बेटा अभी जो तुमने पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम ही तो है Yes, sir. डीपीपी का 8 नहीं 8 नहीं 9 डीपीपी का 9 और आपका क्वेश्चन नंबर ये 10 सेम है बेटा बोल चिराग Okay, बोल sir. Yes, sir. Okay, sir. 11 बोल रहा है डायरेक्शन कोसाइन हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वली इंक्लाइंड है प्रूव डेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस अब इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है देख इधर 11th वाला देखना भाई एनसीईआरटी का अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा ये क्यों इक्वल इंक्लाइंड मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल है अच्छा हमें पता है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है बोलो ना भाई 1 और एल है आपका कोस अल्फा एम है कोस बीटा और एन ही कोस गामा जब अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो एल है और एम है एन भी तो इक्वल ही होंगे यस सर इक्वल इंक्लाइंड है तो कोस अल्फा की वही वैल्यू आएगी जो कोस बीटा की आएगी तो एल एम एन भी इक्वल हो गया यहाँ लिख दो सब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू 1 तो 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 तो एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3 तो एल की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव वाली ले लो बस कितनी आ गई 1/√3 तो एम की वैल्यू भी 1/√3 बोलो तीनों का डायरेक्शन कोसाइन सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है यही तो प्रूव करना डी ज्यादा डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है बेटा जवाब दीजिए क्लियर है Yes, sir. यस सर यस सर बेटा अब मुझे लगता नहीं नया चैप्टर स्टार्ट करें आज तो आप और कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो नहीं तो Sir, मेरे इस हिसाब से मैं exercise- इस एक्सरसाइज का सर वो आपने होमवर्क में 18 19 दिए थे ना सर वो नहीं हुआ 19th नहीं हुआ 19 नहीं हुआ 19 तो बड़ा इजी है बेटा 19 क्यों नहीं हुआ पाई बाय 4 एंगल आए देख इधर 19 18 हुआ कि नहीं हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर cos थीटा और मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर sin थीटा तो cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इसका मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 1 तो cos थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू पाई कोई दिक्कत बोलिए नो सर और 18 तो मैंने अभी उसमें दिया ही था डीजीजी में और बोलिए अच्छा किसी के पास तो वो मैथ को पेपर पढ़ा है तो जो अपना करेक्टेड सिलेबस है किसी का मेरे पास- करेक्टेड सिलेबस अभी ओपन करना बेटा क्या हटा है लास्ट में मेरे को पढ़ के बता पूरा कहीं इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं हटा है तो वो करवा देता हूँ फिर मैं जैसे मुझे याद आ रहा था हट गया था लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार बोलना भाई एक बार चेक करना भाई करेक्टेड सिलेबस देखो भाई करेक्टेड सिलेबस क्या है सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीट हो गया है
डिलीट हो गया ना, बस ठीक है, वही मुझे याद था, मैंने कि एक बार और कंफर्म कर रहा था, मैंने कि कंफर्म कर लूँ, तो जिसके लिए टबल प्रोडक्ट मुझे तो याद था कि डिलीट हो गया, तो इसका मतलब आपका यहाँ तक ही है वही वेक्टर में, वेक्टर में आपका पार्ट यहाँ तक ही है। चलिए अपने पास 15 मिनट हैं, और कोई डाउट है किसी का तो पूछ सकता है। हाँ पुरानी डिग्री में तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बोल। सर हाँ बेटा बोल। सर वो आपने कल की क्लास का लिंक नहीं भेजा रिकॉर्डिंग का। कैसे नहीं भेजा, भेजा तो है, क्या बात करनी। सर कल की कल की क्लास का दोनों लिंक नहीं क्लास का है। नहीं भेजा आपने। नहीं सर, आपने कल की दोनों क्लास का नहीं भेजा है। हैं? तो मैंने सिर्फ ओहो, मैंने सिर्फ बना वीडियो बना के सिर्फ छोड़ दिया। ओके अभी भेज देता हूँ, रुक जाओ, बना हुआ है वो तो, एक सेकंड तुम ले ही लो ना, अभी आपको नहीं तो भूल जाऊंगा। अरे यार ऐसे कैसे हो गया, रुको यार, तो मैंने किसी दूसरी क्लास में भेज दिया, इसका मतलब किसी दूसरी क्लास में भेज दिया, मुझे ऐसे लग रहा है 11 12 में किसी और में डाल दिया हो। तो एक सेकंड, तेरा वाला लास्ट, अच्छा इनके भी नहीं भेजा, किसी के भी नहीं भेजा, बना हुआ है सब कुछ, वीडियो सारे बने हुए हैं। एक सेकंड अभी भेजता हूँ, ये रहा। कोई दिमाग से निकल गया, जबकि मैंने उसकी यूट्यूब बना दिया था। वेक्टर लास्ट है ना, भेज दिया। लिख, लो। मुझे क्या गलत ध्यान दे दिया कि मैंने भेज दिया, इसलिए चलो भेज दिया। हाँ बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 6, बोल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। असल में क्या है उसमें, वो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। आपको मैग्नीट्यूड ए वेक्टर आपको गिवन है 3 और -2 से लेकर 1 तक, तो देखो मैग्नीट्यूड के वेक्टर निकालोगे तो ये 0 हुआ। अब मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड के वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के वेक्टर है आपका 0 से 2, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर मैग्नीट्यूड के ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो 0 से 6 तक, ठीक है। हाँ भाई और कोई डाउट है किसी का? फिर अभी तो भाई और कोई वेक्टर में कोई भी डाउट? टेस्ट संडे को होगा तुम्हारा इसका, वेक्टर में और कोई भी डाउट? क्योंकि बेटा 10 मिनट बाकी है, अब 10 मिनट में क्या चालू करूँ टेस्ट? तो अपन अब आज वैसे भी बहुत सारे एब्सेंट हैं, मैरिज एंजॉय कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो इवनिंग में कोई पूछता नहीं कि 12 बजे तक घूमते रहते हैं? वो था ना भाई, कर्जी वर्जी था नहीं है, कर्जी रोकते हैं, चौराहे पे रोकते हैं बस। फिर क्या बोलूं? चलो भाई और बोलो, कोई डाउट? नहीं तो 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, एंजॉय करो।
बाकी लेकिन ये ठीक है, चैप्टर सर। ठीक हो गया ना सबका, कोई दिक्कत तो नहीं है वेक्टर में? भाई वेक्टर में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब क्लियर है ना वेक्टर? यस सर। क्योंकि बेटा वेक्टर नहीं आएगा तो अगला चैप्टर नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूँ। अगला चैप्टर जो हमारा 3D ज्योमेट्री है पूरा वेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपका पूरा वेक्टर का पूरे जितने भी आपके कंसेप्ट है वो सारे काम में आएंगे वेक्टर के 3D ज्योमेट्री में। चलिए ठीक है, फिर लीव करते हैं अपन 10 मिनट आराम करें।